बोकारो में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर दिए बयान। तेजस्वी पर बोली कि केंद्रीय एजेंसी अपना जांच कर रही है। वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए बोली कि कानून के तहत ही काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, ऐसे में कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार राज्य में चरम तक पहुंचा है, ऐसे में पिछले 7 महीने से केंद्रीय एजेंसी जहां हाथ डाल रही है वहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में ही नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजा है और देश तरक्की के रास्ते पर है, लेकिन कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रहा है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में काम हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, शायद ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। और जो भी कार्रवाई हुई है कानून के तहत हुई है, कानून सम्मत हुई है और कानून अपना काम करती है। हर कोई इस चीज़ को ये कहता है कि कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया जो भी वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए ये सारे काम हुए हैं। और निश्चित रूप से जो ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है, ये तो एलिगेशन लगाने की इनकी आदत सी पड़ गई है। लेकिन कुल मिला के देखें तो किसी को भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शायद रास नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर सबसे सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और पूरा विश्व आज भारत को देखता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में भारत की ओर लोगों की निगाहें होती है। और बेशक जब से 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है और निश्चित रूप से आज देश आगे बढ़ रहा है। हर एक जगह हर क्षेत्र में देखें तो एक चूँकि ग्रामीण एक गरीब परिवार से आने की वजह से क्या लोगों की आवश्यकता है उसको देखते हुए अगर एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो दूसरी तरफ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूत कर रहे हैं। आप एक तरफ देखें तो जब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में भी भारत का एक अलग स्थान, एक पहचान हो रहा है। और आज कहीं ना कहीं G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, ये भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनके विचार को देखते हुए और आज जिस तरह से वो पूरे विश्व के स्तर पर कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की अध्यक्षता मिल पाना। और निश्चित तौर पे इसको बेहतर ढंग से करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर विभिन्न शहरों में, विभिन्न स्थानों में कि हम अपने देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, खान पान, रहन सहन हर किसी से लोगों को वाकिफ कराएंगे और देश की जो हमारी गौरवमय इतिहास रहा है उसको हम लोगों को कानून अपना काम करती है। इस पर हम लोगों का कहीं कोई किंतु मैंने इस पर कोई चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर इस तरह की जब बातें आती हैं तो निश्चित रूप से, और ये पहला नहीं है, इस तरह की कई ऐसे बातें आई हैं। कानून अपना काम करती है, कानून का हम सभी सम्मान करते हैं इस तरह। अच्छा, तेजस्वी यादव का अभी CBI जाँच हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक का मामले पे जो जांच एजेंसी है, आज देखें तो पूरे देश के स्तर पर निश्चित रूप से अपना जांच एजेंसी अपने काम करती है। आज राज्य की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में है। लगातार कुछ न कुछ बातें होती हैं, लेकिन आज जिस तरह से 6-7 महीने के अंदर राज्य की स्थिति, पूरे देश के अंदर जो झारखंड की स्थिति बनी है, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली बात रही है। और जहाँ कहीं भी जांच एजेंसी जाती है, जहाँ भी उंगली डालती है, आप देखे होंगे कि वहाँ भ्रष्टाचार की बू ही नहीं, बल्कि वहाँ पे किस तरह से चाहे सरकार के रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हों, माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले उनके प्रतिनिधि हो या फिर पदाधिकारी हो, किस तरह से बड़े पैमाने पर राज्य की अकुत संपत्ति को लूटने का काम, किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में जो नाम आ रहा है, जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जन को ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी जाती है, जहाँ उंगली डाली वहीं पर अकुत और अथाह संपत्ति
मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे एक झारखंडी होने के नाते, झारखंड प्रदेश के होने के नाते ये बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ हम खुद को नहीं कहेंगे, सभी लोगों को शायद ये बिल्कुल अफसोस होता है कि जिस तरह से इस सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंची है। सब कोई बिना अधिकारी किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज हमारे युवा दर दर भटक रहा है। हम सरकार के द्वारा वादा किया गया नौकरी देने की बात की गई, यहाँ के लोगों को 32 खतियान की चर्चा इन्होंने की। बहुत पैसे 1932 जोहार यात्रा के माध्यम से सरकारी पैसे का लूट भी हुआ। लोगों को जिस तरह घूम घूम के हर जगह बताया गया, लेकिन आज हुआ क्या, ढाक के तीन पात। आज हमारे युवा रोड पर है। जब युवा अपना अधिकार मांगते हैं तो उसे लाठी और डंडा उसको दिया जाता है। तो आज यही वर्तमान स्थिति इस सरकार की रही है। निश्चित रूप से देखें तो आने वाले